हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद खुशबू में आपका स्वागत है। हम लोगों ने लूसेंट का प्राचीन भारत का इतिहास का वीडियो स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने चारों वेदों को समाप्त कर दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ को। 3 ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरणायक और उपनिषद। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ को आज के सेशन में। चलते हैं फिर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ये उत्तर वैदिक कालीन समाज, उत्तर वैदिक काल के समाज और संस्कृति के विषय का वर्णन मिलता है। कहाँ पे? ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ में कहाँ क्या मिलता है? उत्तर वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल के समय जो हमारा समाज था, संस्कृति था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कहाँ से? ब्राह्मण ग्रंथ से। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? वैदिक संहिता की व्याख्या, वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया है। वैदिक संहिता मतलब चारों वेद को मिला के हम लोग क्या कह रहे थे? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, चारों वेदों को मिला के क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चारों वेद जब मिल जाते हैं तो उसको संहिता कहा जाता है। तो वो संहिता को ठीक से पढ़ा जाए, ठीक से समझा जाए, उसके लिए ग्रंथ का उपयोग किया गया, ग्रंथ लिखा गया। तो उसमें एक है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखा गया वो वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए लिखा गया, और ये जो लिखा गया वो सिर्फ गद्य में था। गद्य में ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया था। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग सारणी दिया गया था। प्रत्येक संहिता जो था, चारों वेद को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? संहिता। तो हर एक संहिता के लिए अलग अलग सारणी दिया गया था, और उससे ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से, ब्राह्मण ग्रंथ में सारणी दिया गया था, और उसके माध्यम से वेदों को समझने में हम लोगों को सहायता मिलती थी। परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना मिलती है। कहाँ पे? तो ब्राह्मण ग्रंथ में। परीक्षित वाला कौन सा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अथर्ववेद। अथर्ववेद के बाद और बिंबिसार जो है उनके पहले, ये दोनों बीच की जो घटना होती थी वो, उसका वर्णन कहाँ मिलता है हम लोगों को? तो ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ में ही एक और है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ग्रंथ। ऐतरेय ग्रंथ क्या है? ऐतरेय ग्रंथ में क्या मिलता है कि राजाओं का राज्याभिषेक होता था। यानी हम लोग अभी जो है, अभी में जब कोई नेता का पद दिलाया जाता है, प्रधानमंत्री का पद दिलाया जाता है, राष्ट्रपति का पद दिया जाता है, तो उनको शपथ दिलाया जाता है। उसी तरह राजाओं को पहले शपथ दिलाया जाता था और उसका राज्याभिषेक किया जाता था। तो उसके कुछ नियम होते थे, कानून होते थे। तो वो जो नियम होता है राज्याभिषेक का, वो मिलता है ऐतरेय ग्रंथ में। ऐतरेय ग्रंथ और कुछ प्राचीन राजाओं का नाम का भी उल्लेख है। कहाँ? तो ऐतरेय ग्रंथ में। ऐतरेय ग्रंथ में क्या क्या है? राज्याभिषेक का नियम है और कुछ प्राचीन राजाओं का नाम है। अब चलते हैं शतपथ ग्रंथ। शतपथ ग्रंथ में क्या है? शतपथ ग्रंथ में राजाओं का नाम है, जैसे गंधार के राजा, शल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि के राजाओं का नाम का वर्णन मिलता है। कहाँ? तो शतपथ ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहाँ का क्या क्या मिलता है? गंधार, शल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल और विदय आदि के राजाओं का नाम का वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का आता है। अगर वैदिक साहित्य की दृष्टि से हम लोग देखें तो ऋग्वेद का नाम सबसे ऊपर आता है, और उसके बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का ही आता है सेकेंड नंबर पे। अब चलते हैं इसमें किस किस ग्रंथ का किस किस वेद के समय उपयोग किया गया, और इसका समझने के लिए इसको ये किया गया। तो ऋग्वेदिक के समय, जो ऋग्वेद काल के समय जो ग्रंथ था वो था ऐतरेय और कौस्तुकी। ऋग्वेद के समय कौन कौन ग्रंथ था? ऐतरेय था और कौस्तुकी था। यजुर्वेद के समय जो ग्रंथ था वो था तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद के समय कौन था? तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के समय जो ग्रंथ था वो था पंचविश, और अथर्ववेद के समय जो था वो गौपद था। ऋग्वेद के समय ऐतरेय, कौस्तुकी, यजुर्वेद के समय तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के समय पंचविश और अथर्ववेद के समय गौपद। ये चारों वेद के समय अलग अलग ग्रंथ लिखा गया, जिससे हम लोगों को इसकी वेदों की व्याख्या करने में सहायता मिलती है। अब हम लोग
ब्राह्मण ग्रंथ के बाद दूसरे ग्रंथ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस माय वीडियो वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।